This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे दीदू से। दीदू बोलें या धोखेबाज दीदू बोलें, दीदू बहुत ही बड़ा धोखा दिया है आपने। क्या धोखा दिया है, कैसे दिया है, किसको दिया है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि वीडियो की शुरुआत जो हम दीदू से कर रहे हैं, ओ धोखेबाज दीदू से। तो देखिए गाइस, दीदू का नाम मैंने यूट्यूब पे सर्च वाले ऑप्शन में डाला और सर्च किया तो मुझे एक वीडियो आई। सबसे ऊपर टॉप पे एक वीडियो आती है जिसका टाइटल होता है आई वॉज लिटरली क्राइंग जब ये कर दिया। तो मैं तो भैया घबरा गई कि दीदू ने अब कौन सा नया कांड कर दिया। मतलब करती रहती हैं छुटपुट तो, लेकिन अब ऐसा क्या कर दिया कि दीदू को जो है रोना आ गया। क्योंकि दीदू तो दूसरों को रुलाती है ना अक्सर, और कोई दूसरा रोता है तो उस दिन दीदू के दिन बन जाते हैं, और कोई दूसरा हंस रहा होता है तो दीदू को डिप्रेशन आ जाता है। यही रूटीन चलता है ना इनका। तो भैया दीदू का थंबनेल भी कुछ ऐसा था, किसी कोने में दुबकी सी पड़ी हुई सैड सी पिक्चर जो है इन्होंने खुद की लगा रखी थी। तो मुझे लगा यार, क्या मैंने ये वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वीडियो भी पुराना नज़र आ रहा था, 1 डे पहले का। मैं सोचूं मैं तो इसकी रोज़ वीडियो देखती हूँ, ये कौन सा वीडियो आ गया जो मैंने नहीं देखा, और रोना धोना आ गया। तो भैया ये जो दीदू है ना, वो ऐसे ऐसे धोखे देती हैं। मतलब देखो, मुझसे ना दोबारा क्लिक करवा लिया इन्होंने उस वीडियो पर। क्लिक करके देखा तो पता चला वही था, फैट टू फिट वाला। दीदू धोखेबाज। मतलब इसमें आपको रोना क्यों आया ये बताओ। पहले तो आपने डाला था मैंने 15 किलो वेट कम कर दिया, ये टाइटल। अब उस पर आपको व्यूज़ नहीं आए। आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी गाइज मैं। कोई 25 से 30 जो है हज़ार इनके व्यूज़ आए थे। दीदू को झटका लग गया। अब दीदू ने सोचा कि मैं अब दूसरों को झटका लगाऊंगी, इसलिए दीदू ने ये टाइटल डाल दिया आई वॉज लिटरली क्राइंग जब ये कर दिया। ओ दीदू, धोखेबाज दीदू। फिर मैंने जब वीडियो देखे तो इसके नीचे एक और वीडियो था। मैंने सोचा यार ये क्या माजरा है, मैं इनके रोज़ वीडियो देखती हूँ फिर भी ये नए नए वीडियोस कहाँ से निकल के आ रहे हैं। मतलब वीडियो में पूरा रेड लाइन जो शो होती है जब हम वीडियो को देख लेते हैं वही शो हो रही थी, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वीडियो है और मैंने कब देख डाला। मैंने फिर उसको क्लिक किया और रुको रुको रुको, पहले बता दूं उसका जो टाइटल था और उसमें जो उन्होंने थंबनेल डाला था क्या था, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जो हैं बेड पे बैठे हुए नज़र आ रहे थे। और मैंने कहा यार इनके हस्बैंड तो वीडियोस में आते ही नहीं है, ये कौन सी वीडियो आई। तो मैंने क्लिक करके देखा तो वही वीडियो था, वो झूठे वाला मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मॉर्निंग रूटीन का नाम लेते हुए रिव्यूज़ दे रही थी प्रोडक्ट्स के। वो वाला वीडियो था गाइस। तो इस तरह से जो दीदू है ना, वो बड़ी ही धोखेबाज है व्यूज़ के चक्कर में। और उसमें तो आई थिंक 19,000 ही व्यूज़ आए हुए थे, बड़े ही नहीं। चलो जिसमें 25 से 30 थे उसमें 32 हो गए हैं फ़िलहाल, मतलब सुबह से अब तक। लेकिन उसमें तो भैया थंबनेल और टाइटल चेंज करने के बाद भी दीदी व्यूज़ ना आए। क्योंकि लोगों को कितना उल्लू बनाओगी, कितना उल्लू बनाओगी, मतलब कितना धोखा दोगी। फिर बोलती हूँ मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। अब बताओ ये मॉर्निंग रूटीन वाला टाइटल आपने क्यों चेंज किया। मॉर्निंग रूटीन था ना, या तो लिखती प्रोडक्ट्स के रिव्यू दे रही हूँ, वो भी नहीं लिखा, और हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो और डाल दी ऊपर से। क्या उस वीडियो में आपके हस्बैंड थे आपके साथ, आपकी क्रीमें लगवाने में हेल्प कर रहे थे आपके हस्बैंड? नहीं थे ना, फिर क्यों डाला ये थंबनेल। और फैट टू फिट वाले में तो बिल्कुल ही हद कर दी इन्होंने। वो सैड सी कोने में बैठी हुई पिक्चर लगा डाली। बताओ कब थी आप इतनी सैड, बिल्कुल भी नहीं थी। तो गाइज अब आप लोग ही बता दो कि दीदू धोखेबाज है या नहीं। वो भी बहुत बड़ी धोखेबाज, अपने व्यूवर्स को ही धोखा देती हैं। मतलब दीदू आपने पहले तो सही टाइटल डाला था कि फैट टू फिट, या फिर अपना वेट लॉस जर्नी, और अपने पिक्चर्स भी यानी कि थंबनेल भी उसी के हिसाब से डाला था। तो फिर ये आपने चेंज क्यों किया लिटरली क्राइंग वाला, और दूसरा डाल दिया वीडियो बनाने के चक्कर में जो कुछ था ही नहीं। वो तो आप अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ दे रही थी ना, तो वही टाइटल रखती। तो गाइज आप लोगों में से कौन कौन इस बात से सहमत है कि जो दीदू हैं वो बहुत बड़ी धोखेबाज हैं, आजकल अपने व्यूवर्स को धोखा दे रही हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीतो के बारे में। प्रीतो जो हैं सैटरडे को अपने मायके में चली जाती हैं और संडे वापस डायरेक्टली कहाँ पहुँचती हैं, सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए जो है अक्कू प्रीतो को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बात यह है कि प्रीतो वैसे तो बड़ा कभी घर में भी तैयार हो जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा,
पर आई थिंक इन्होंने अपनी सिस्टर से ही सीखा है, क्योंकि उनकी बहन को भी कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए बिल्कुल भी नहीं पता। अब देखो, प्रीतो सैटरडे को मार्केट में जाती है, उसके बाद अपने मायके जाती है। वो ब्लू और वाइट स्वेटर उन्होंने पहना होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब संडे को जब वो वापस आती हैं सेलिब्रेशन के लिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, तब वही सेम स्वेटर घिस रही होती हैं उसको। मतलब ये कि प्रीतो, क्या आप खुश नहीं थी अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी के लिए? सेलिब्रेशन कर रही थी तो अच्छे से रेडी क्यों नहीं हुई? वैसे तो आप घर पे भी हो जाती हो कई बार रेडी। अक्कू को एक बार सरप्राइज दिया था ना, अक्कू पूछ रहा था कहाँ जा रही हो, बताओ ना बताओ ना, तब तुम्हें ने कहा था कि कभी कभी घर पे भी रेडी होना अच्छा लगता है। तो प्रीतो, जब ऐसे सेलिब्रेशंस करते हो ना, तब तो अच्छा रेडी होना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी होकर तो देखिएगा, दूसरों की खुशी में शामिल होकर तो देखिएगा मैडम। तो बात ऐसी है कि प्रीतो अपनी मनमानी करती हैं और आई थिंक अक्कू को ये पसंद भी नहीं आता, इसीलिए अक्कू अपने व्लॉग में बोलते हैं, जब प्रीतो उनसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है जब उनको मार्केट जाना होता है नेक्स्ट डे, एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे, तो एक्सप्लेन कर देते हैं अक्कू कि तुम्हें जहाँ भी जाना होता है, जो भी पहनना होता है, तुम अपनी मर्जी का करो, क्योंकि अगर मैं अपनी सलाह भी देता हूँ तब भी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा रहा हूँ। तो बेटर यही है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम पहनो और जहाँ तुम्हें जाना हो वहाँ तुम जाओ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अक्कू ने प्रीतो की बातों का भी जवाब दिया, जो कल हमने बोला था कि अक्कू को बोलना चाहिए कि अक्कू फोर्सफुली जो है प्रीतो को उसके मायके में क्यों छोड़ के आए जब उनकी बहन यहाँ अपने मायके आई हुई थी। मतलब अभी तो प्रीतो को टाइम मिलना चाहिए था ना ननद के साथ बॉन्डिंग करने का, लेकिन प्रीतो ने कहा कि अक्कू मुझे ज़बरदस्ती मायके छोड़ आया क्योंकि उन लोगों को फैमिली टाइम चाहिए था। लेकिन अक्कू ने अपने इस व्लॉग में ये क्लियरली बोल दिया कि प्रीतो मेरी नहीं सुनती है, उसका जो दिल करता है वो पहनती है, जहाँ दिल करता है वो जाती है। तो प्रीतो, अब आपका क्या कहना है इस बात पर? आपने ये सब ब्लेम अक्कू पर क्यों डाले थे? अक्कू ने तो क्लियर कर दिया भैया मेरी नहीं मानती है ये। और गाइज, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जब प्रीतो की सिस्टर इन लॉ अपने मायके आती हैं तब प्रीतो को डिप्रेशन हो जाता है, और अब उनकी सिस्टर इन लॉ वापस जा चुकी हैं तो इनका डिप्रेशन भी चला गया है। इन्होंने जो एक डिसीज़न लिया था कि ये यूट्यूब से ब्रेक लेने वाली हैं, वो डिसीज़न भी इन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया है। मतलब अब इनके रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो प्रीतो, ये कैसा डिप्रेशन था हमें तो समझ में नहीं आया। मतलब जब आप चाहो तब चला जाता है, जब आप चाहो तब आ जाता है। पर ऐसा क्यों हुआ कि आपकी सिस्टर इन लॉ के आने के साथ आया और उनके जाने के साथ चला गया? ऐसा क्या था? फिर देखो, अब हम लोग बोलेंगे तो बोलोगे कि लोग बोलते हैं, क्या करें? तो हमने तो ये भी देखा कि आपने जब अपना व्लॉग बनाया, मतलब एक तो अपने मायके में छाप दिया था व्लॉग, एक आने के बाद व्लॉग बनाया तो उसमें आप कह रही थी मैं व्लॉग नहीं बना पाई। व्लॉग तो आपने पहले ही बना दिया था ना सैटरडे को, और संडे को तो आप मैरिज एनिवर्सरी पे गई थी, वो आपको दिखाना नहीं था क्योंकि उसमें आप खुश नहीं थी। तो गाइज़, आप लोगों ने भी अगर ये चीज़ नोट की हो तो आपने देखा होगा कि प्रीतो जब अपना किचन में व्लॉग बना रही होती हैं, अभी लेटेस्ट वाला, उसमें उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि 6 सवा 6 बजे उनकी मम्मी जो हैं वो ऑफिस से आती हैं, वो उनसे मिलती और उसके बाद सीधा घर आ जाती हैं। उन्होंने ये जिक्र तक नहीं किया कि हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए गए थे। उसकी एक क्लिप तो छोड़िए, एक पिक्चर तक उन्होंने शेयर नहीं की, अपने व्लॉग में डाली नहीं, इवन उसका जिक्र तक नहीं किया। तो इतना इग्नोर क्यों किया? आपको बताओ ना, तुम तो दिखा रहे थे ननंद भाभी की बॉन्डिंग, तो कहाँ है वो बॉन्डिंग? हमें तो नज़र नहीं आई। प्रीतो के व्लॉग में ननंद की मैरिज एनिवर्सरी की पिक्चर कुछ भी नज़र ही नहीं आई, इवन उन्होंने तो जिक्र तक भी नहीं किया उस बात का। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है। तो गाइज, अगर आप पहले अक्कू के व्लॉग देखो, अक्कू ने सेलिब्रेशन दिखाया, नेक्स्ट डे भी बताया कि जो उनकी सिस्टर है वो अभी तक घर पे हैं। इवन जब वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं प्रीतो को दिखाने के बाद, वो उन्होंने जो कॉफ़ी ब्रेक लिया था उसके बाद, तब भी अक्कू ने ये दिखाया अपने व्लॉग में कि उनकी सिस्टर जो हैं वो अभी तक यहीं घर पर ही हैं, वो रात को अपने ससुराल जाती हैं, राइट। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अक्कू व्लॉगिंग करते ही नहीं है, सिर्फ प्रीतो करती है,
तो प्रीतो सैटरडे को अपने मायके थी, संडे को उन्होंने कोई व्लॉग नहीं डाला, मंडे को उन्होंने व्लॉग डाला और उसमें उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज एनिवर्सरी के बारे में कुछ नहीं बताया। इवन उन्होंने ये तक नहीं महसूस होने दिया कि उनकी सिस्टर इन लॉ अभी मायके हैं या जा चुकी हैं, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो अक्कू का व्लॉग बाद में आया था और प्रीतो का व्लॉग जो है वो पहले आ गया था। तो वहाँ से हमें जो है देखने से बिल्कुल भी इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो अभी मायके में हैं या जा चुकी हैं, क्योंकि प्रीतो ने अपने व्लॉग में अपनी सिस्टर इन लॉ की एक झलक तक नहीं दिखाई थी। मतलब देखो, उन्होंने पूरा व्लॉग शूट किया, घर में थी उनकी सिस्टर इन लॉ, उनका बेबी, लेकिन फिर भी उनकी एक भी झलक ना आना। कितना केयरफुल होके व्लॉग बनाया होगा ना प्रीतो ने, राइट, कि सिस्टर इन लॉ की एक भी झलक नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीतो का व्लॉग देखते हैं तो वहाँ से यही पता लग रहा था कि शायद उनकी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो जा चुकी हैं। लेकिन अक्कू के व्लॉग से पता चला कि उनकी जो सिस्टर होती हैं वो रात को जाती हैं ससुराल में, राइट। तो अक्कू ने जो है वो एक फेक बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की कि ननंद भाभी में बॉन्डिंग है, लेकिन अक्कू क्या करें, आपकी बीवी सब सच्चाई सामने ला देती हैं। तो यहाँ से प्रीतो के व्लॉग से हमें पता चला कि जो अक्कू हैं वो फेक ही हैप्पी हैप्पी वाले व्लॉग जो हैं वो दिखाते हैं, फेकनेस दिखाते हैं व्लॉग्स में कि देखो सासू और बहू की बॉन्डिंग है, देखो ननंद और भाभी की बॉन्डिंग है। अगर वो कुछ पल बात भी कर लेते हैं या प्रीतो एक सेकंड के लिए कुछ उनके लिए कर देती है तो अक्कू देखो उसी बात में खुश हो जाता है। आप लोगों को याद हो तो प्रीतो ने एक बार फोटो सेशन किया था अपनी सासू माँ का और अक्कू उसमें इतना खुश हो गया था कि उस टाइम भी उसने यही बोला था कि देखो सासू माँ और बहू की बॉन्डिंग। आज इन्होंने सूट के बारे में डिस्कशन कर लिया क्योंकि प्रीतो ऑलरेडी बाहर जा ही रही थी और उसमें भी बोल दिया अक्कू ने कि देखो ननंद और भाभी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। अक्कू बताओ ना, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो आपकी बीवी ने एक पिक्चर तक क्यों नहीं दिखाई? उनके व्लॉग से तो पता ही नहीं चल रहा कि ननंद घर में आई भी है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आई थी उस दिन उनको डिप्रेशन हो गया, यहाँ के व्लॉग्स बंद हो गए। अब गई हैं, व्लॉग भी बनाया लेकिन ये दिखाया कि घर पे है ही नहीं। तो ये भैया किस तरह की बॉन्डिंग है, हमें तो समझ नहीं आया। गाइज, आपको क्या समझ आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।